तो ये आज का वीडियो सिर्फ जो है वो सीबीएसई वाले के लिए, ठीक है। बिहार बोर्ड का तो एग्जाम हो गया है, और जो मैंने दो वीडियो डाला है, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। और बेसिकली यहाँ पे क्या किए हैं कि खुद से ना क्वेश्चन बना करके हमने क्या किया है कि बायजूस का भी क्वेश्चन देखे हैं, काफी अच्छा है। तो क्यों अलग से लिखने की क्या जरूरत है, क्यों ना हम उसी क्वेश्चन को कर दे, और आपका यहाँ पे सॉल्यूशन भी है, इसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। An aqueous solution of sodium chloride freezes below 273 केल्विन। मतलब क्या है इसका, aqueous solution जो है सोडियम क्लोराइड को फ्रीज करता है 273 केल्विन पे। एक्सप्लेन द लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। तो बोल रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैसे होता है सुटेबल डायग्राम से। देखिए, आप अगर इस ग्राफ को अगर आप प्लॉट कीजिएगा, देखिए वेपर प्रेशर और यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड से क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और जब क्वेश्चन में क्या था, जब एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड का है वो क्या करता है, लो कर देता है। क्या कर देता है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रीजेस बिलो 273 केल्विन। मतलब 273 केल्विन से पहले फ्रीज हो जाता है। जबकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273। नमक डालने से क्या हो गया कि जो पार्टिकल्स है उसके बीच में एसोसिएशन हो गया। क्या हो गया, जिससे क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आप इसका आंसर क्या लिखिएगा, जब NaCl को डाले पानी में तो वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। लोअर टेम्परेचर पे द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्वेंट बिकम इक्वल। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड का क्या होगा, बराबर हो गया, जिससे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। और हम अपना क्वेश्चन पहले हम बना चुके थे, वो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखिएगा तो वैसे ही है। बस हमने क्या किया है कि आपको है ना इसमें का क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको मोस्टली क्वेश्चन वगैरह याद हो जाए सही से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यूमेरिकल है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 एसिटिक एसिड इज पोर्ड इनटू 10 का पावर -5, ठीक है। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब वो हमें कप्पा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए आप, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.01, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है। मतलब कंसेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 0.01। कप्पा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10 का पावर -5, ठीक है। आपका है ना मोलर कितना दिया हुआ है आपका, 1000 इंटू कप्पा बाई सी। क्या दिया हुआ है, 1000 इंटू कप्पा बाई सी। देखिए 1000 तो 1000 ही जाएगा। कप्पा का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10 का पावर -5, वहां डाल देंगे, सी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से निकलेगा क्या, लैम्डा एम। और लैम्डा इनफाइनाइट क्वेश्चन में दिया हुआ है 390 इंटू 390। उसमें क्या करेंगे, अल्फा का आपको फॉर्मूला बताए थे क्या, लैम्डा एम बाई लैम्डा इनफाइनाइट। तो लैम्डा एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। लैम्डा इनफाइनाइट कितना लेके आए, 390 डिवाइड कर दिए, तो कप्पा का वैल्यू आ गया। अब कप्पा का वैल्यू निकाल दिए, अब आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखिए CH3COH कहाँ से आया है, CH3COH है, ये आपको क्लास 11th को लिंक किया है। सी अल्फा इंटू सी अल्फा, नीचे में फिर सी ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी से सी कटेगा, आपका फॉर्मूला याद ही कर लीजिए, सी अल्फा स्क्वायर होता है, ठीक है। 11th वाला अभी तो रिलेट कीजिएगा नहीं। सी का वैल्यू कितना हो गया, 0.001। अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.103, क्योंकि अल्फा का वैल्यू हम लोग लेके आए ऊपर में सॉल्व करके 0.103, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी न्यूमेरिकल, ये देखिए। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल। डेनियल सेल का स्टैंडर्ड इनोड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.1। आपको निकालना है गिब्स फ्री एनर्जी। बताइए गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू NFE नॉट। तो डेल्टा जी के जगह पे, अब देखिए कॉपर है इसलिए उस पर चार्ज कितना होगा, एन का वैल्यू -2 हो जाएगा, 2 होगा। उसके बाद एफ का वैल्यू क्या होता है, 96500, और ई नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.1। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, डेल्टा जी नॉट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेम सब्सटेंस कैन एक्ट बोथ एज कोलॉइड एंड क्रिस्टलॉइड। देखिए बोल रहा है कि सेम सब्सटेंस ना कोलॉइड जैसा बिहेव कर सकता है, क्रिस्टलॉइड भी बिहेव करता है। देखिए कोलॉइड और सिर्फ क्रिस्टलॉइड कब बनता है, देखिए कोलॉइड क्या होगा ना कि, देखिए कोलॉइड कब बनता है, जब पार्टिकल का साइज क्या होता है, क्रिस्टलॉइड क्या होता है, जब पार्टिकल का साइज क्या हो, 1 नैनोमीटर छोटा हो। और जब वही चीज क्या होगा, 1000 नैनोमीटर के आसपास आ जाएगा, तो कोलॉइड हो जाएगा, ठीक है। इतना ही आंसर लिखना है आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट है आपका, आर्टिफिशियल रेन इज कॉज्ड बाय स्प्रेइंग सॉल्ट ओवर क्लाउड।
मतलब जो आर्टिफिशियल रेन जो बनता है, मतलब अभी जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा स्मॉग आ गया था, तो वहाँ लोग बोले थे ना कि आर्टिफिशियल रेन करा देंगे तो क्या होगा, जो भी एयर एयर पॉल्यूशन रहेगा वो क्या होगा, नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे वो नमक, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि बादल ऊपर में है, और बादल ऊपर में होने से क्या हो गया कि उसमें क्या करेंगे हम लोग कि जब नमक डालेंगे तो इलेक्ट्रोलाइज कर देगा, वो इलेक्ट्रोलाइज कर देगा तो एक दूसरे में बादल टकराएगा, जिससे क्या होगा, पानी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हाउ डू यू, हाउ 5 नंबर में, हाउ आर द फॉलोइंग कोलॉइडल सॉल्यूशन आर प्रिपेयर, कैसे आप है ना कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रिपेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सल्फर इन वाटर डाल के, मतलब बेसिकली आपको ये बात बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो सल्फर क्या है, SO2 प्लस H2S क्या, और सल्फर बन जाएगा, यही है। गोल्ड वाटर का देख लीजिए, इस एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोलोइडल सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर होगा। जैसे गोल्ड इन वाटर कैसे बना सकते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड डाल करके। एल्यूमिना इज डिजोल्व इन क्रायोलाइट, एल्यूमिना क्या है, डिजोल्व हो किसमें, क्रायोलाइट में, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस डायरेक्टली, तो बोल रहा है देखिए, अब एल्यूमिना क्या होता है, एल्यूमिना को क्या और को क्या बोलते हैं, बॉक्साइड बोलेंगे या फिर क्रायोलाइट बोलेंगे, पर जिससे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे ना उसको क्रायोलाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रायोलाइट। इसका बॉइलिंग पॉइंट याद कर लीजिए, बात खत्म, इसमें ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, तो बस इतना ही, क्रायोलाइट होता है 1250 केल्विन पे, ज्यादा दिमाग लगने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाई हीटिंग ऑफ विथ कार्बन, तो जिंक ऑक्साइड को क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं हीटिंग विथ कार्बन, कार्बन को रिड्यूस करा के, बट Cr2 पर क्रोमियम को नहीं कर सकते, क्यों। इसका आंसर सिर्फ एक ही देना है आपको कि जिंक जो है ना वो क्या है आपका, कार्बन से रिडक्शन हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्रोमियम से क्यों नहीं हो सकता, तो क्रोमियम से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि क्रोमियम ऑक्साइड फॉर्म ही नहीं करता है, ठीक है ना, कैन नॉट बी रिड्यूस बाई कार्बन, तो कार्बन क्योंकि क्योंकि क्रोमियम में अगर देखिएगा तो क्रोमियम का जो है एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन का कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका NO2 रीडली फॉर्म डाइमर, मतलब NO2 क्या करता है, आसानी से डाइमर क्यों बना लेता है, NO2 डाइमर क्यों बना लेता है, तो NO2 का जब स्ट्रक्चर बनाइएगा तो NO2 में ना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ठीक है, कॉपी में लिखवाए हुए हैं, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा ना तो अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो क्या करता है, डाइमर फॉर्म बना लेगा N2O4, ठीक है। नेक्स्ट है आपका BiCl3 इज मोर स्टेबल देन BiCl5, BiCl3 ज्यादा स्टेबल होता है किससे, BiCl5, ऐसा क्यों, BiCl3 ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि बिस्मथ जो है वो आपका नीचे का एलिमेंट है, इनर्ट परफेक्ट क्वेश्चन है ये, बिस्मथ जो है वो नीचे का एलिमेंट है, नीचे वाला एलिमेंट जो होगा ना वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हाई स्टेबल, ठीक है, इसलिए BiCl3 ज्यादा स्टेबल, जबकि ऊपर वाला एलिमेंट जो होगा हाई ऑक्सीडेशन में ज्यादा स्टेबल। नेक्स्ट आपका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, पिछले वाला वीडियो में बताया मैंने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, बताइए क्या होता है, डाउन द ग्रुप, डाउन द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डाउन द ग्रुप, ठीक है, नीचे जाने के क्रम में, ठीक है, नीचे जाने के क्रम में जब लेंथेनाइट सीरीज का जब एंट्री हो जाएगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कि जर्कोनियम और हैफनियम वाला, याद आ रहा है कुछ आप लोग को, ठीक है, तो वो क्या होगा कि नीचे जाने के क्रम में, ठीक है, लेंथेनाइड और लेंथेनाइट सीरीज में जर्कोनियम और हैफनियम क्या है, जर्कोनियम और हैफनियम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि औकात से ज्यादा प्रोटॉन आ जाता है, एटम एटम आ जाते हैं, जिस कारण से क्या हो गया कि साइज को डिटरमाइन, ये ऑलरेडी क्वेश्चन बताए हुए हैं, देख लीजिएगा पीछे में डिटेल में बताए हुए, ठीक है, पिछले वाला वीडियो में, तो इसको रहने देते हैं। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड में ये रिएक्शन अलग दिया हुआ, ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, नहीं ये नहीं होगा, गैब्रियल थैलामाइड भी रिएक्शन पीछे बताए हुए पिछले वाला वीडियो में, देखो वो हम बिहार बोर्ड के लिए बनाए थे, पर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन CBSE वाले के लिए भी है, इसलिए आपको वो भी करना है, साइंटिस्ट के नाम पे गैब्रियल थैलामाइड, ठीक है ना, थैलामाइड से प्राइमरी अमीन बनता है, इसको गैब्रियल एक लाइन का बताना होगा तो क्या बोलिएगा, थैलामाइड को लेंगे प्राइमरी अमीन बनेगा, ठीक है, याद रहेगा, सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन नहीं बन सकता, इसमें पूरा रिएक्शन वगैरह दिए हुए हैं उसमें, आप देख लीजिएगा। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, खुद को डबल अप कर लेना, इसको क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, ये भी आपको बताए हुए हैं, अमीन चैप्टर का क्वेश्चन है, ओके, बता देते वैसे आप कप्लीकेशन क्या होता है। वैसे इसका जो फोटो जो बीच बीच में दिया है ना वो सब गलत दिया हुआ है यहाँ पे फोटो, ठीक है। तो कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन अकर व्हेन डाइअजोनियम सॉल्ट, रिएक्शन जो होता है, जो जब डाइअजोनियम सॉल्ट क्या होता है, फिनोल के साथ रिएक्शन करता है, जब डाइअजोनियम सॉल्ट जब फिनोल के साथ रिएक्शन करता है और एजो कंपाउंड बनाता है तो क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन।
नेक्स्ट है एनिलीन को आप इथाइल अमीन में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो एनिलीन नीचे देखिए रिएक्शन, आप एनिलीन है उसको पहले HNO से तो याद कर लीजिए, कन्वर्जेक्स में याद करना पड़ता है, ठीक है यहाँ पे। ठीक है, फिर दिया इथाइल अमीन को डाइमिथाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, क्या डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसमें, जब क्लोरोफॉर्म, देखिए क्लोरोफॉर्म को जब इथाइल अमीन के साथ रिएक्शन करवाएं KOH के साथ में तो आइसोसाइनाइड बने, क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन क्या था इसके ऊपर, गिव अ मेडिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, अच्छा टेस्ट बताना था, क्या बताना था, टेस्ट कैसे पता कीजिएगा, मिथाइल अमीन है, एनिलीन है, एनिलीन क्या है आपका, बेंजीन है, और इथाइल अमीन है, तो आप ये भी पता कर सकते हैं क्या चीज की, एनिलीन क्या है आपका, अमीन है, एनिलीन है, तो एनिलीन ना डाईएजो टेस्ट दे देगा, लेकिन मिथाइल अमीन इथाइल अमीन डाईएजो टेस्ट नहीं देगा, मतलब N2Cl वाला जो प्रोडक्ट है ना वो नहीं बना पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इथाइल अमीन एंड डाईमिथाइल अमीन, अगर ये देखिएगा तो मिथाइल अमीन डाईमिथाइल अमीन में क्या है, ये देखिए इसमें क्या फर्क है, इथाइल में 2 कार्बन वाला होगा, मिथाइल में क्या होगा, N से ही 2 कार्बन अटैच है, देखिए तो इथाइल अमीन क्या होगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट दे देगा, लेकिन डाईमिथाइल नहीं देगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन फिलहाल डिस्कस किए हैं, 11 नंबर देख लीजिए, बोल रहा है क्या, एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जांपल, आपको कटायनिक डिटर्जेंट के बारे में बताना है, तो क्या होता है डिटर्जेंट, बताइए, बताए थे आपको, एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है, देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ है, कटायन डिटर्जेंट क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, बस इतना ही, ज्यादा ज्यादा याद नहीं कीजिएगा। अनायनिक सॉल्ट क्या होता है, सिंथेटिक डिटर्जेंट है, ठीक है, बनता है कैसे, नेगेटिव चार्ज होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। चलिए 11 क्वेश्चन बता दिए हैं, पिछला वाला भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना, वो सब एक्चुअली वही इंपॉर्टेंट वीडियो, पर आप लोग बोले क्या जी कि थोड़ा और भी थी, फिर सोचे क्या जी कि बाइजूस का क्यों ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट करवा दे, ठीक है, ताकि आप लोग को फायदा हो जाए, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखिए अभी का क्वेश्चन, फिर 13 नंबर बाद में देखेंगे। देखिए 12 नंबर क्या लिखा है, एन एलिमेंट अकर इन BCCS स्ट्रक्चर, ये तो चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा, ठीक है, चैप्टर 1 आप लोग का इस पर सिलेबस हटा हुआ है, ठीक है, तो 13 नंबर भी आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, हटा दीजिए। चलिए 14 नंबर से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, चलिए 14 नंबर करा ही देते हैं ऐसे। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, नेक्स्ट मतलब अब तो आप लोग का ये वीडियो कंटिन्यू ही रहेगा, ठीक है, मतलब हम अभी थोड़ा देर के बाद वीडियो बनाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन एसिडिक स्टेन, देखिए पैराक्रिसोल, पैरानाइट्रोफिनॉल और फिनॉल दिया हुआ, ठीक है, आपको हम बताए थे, देखिए क्रिसोल में क्या होता है, CH3 लगा होता है, ठीक है, नाइट्रोफिनॉल है और फिनॉल है, ठीक है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का है ना ज्यादा हुआ, क्योंकि NO2 लगा हुआ है, NO2 माइनस आई ग्रुप होता है, क्रिसोल में क्या होता है, CH3 लग गया तो वो कम हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक एसिड किसका होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल का, क्योंकि उसमें NO2 माइनस आई लगा हुआ है, और फिनॉल का होगा तब जाके क्रिसोल का होगा, क्योंकि क्रिसोल का क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, क्यों होगा क्रिसोल का कम, क्योंकि उसमें CH3 लग गया, CH3 प्लस आई ग्रुप होता है, ये एसिडिक एसिड को हटा देगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर 15 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द स्ट्रक्चर प्रोडक्ट ऑफ ब्यूटेन 2-ol विद द फॉलोइंग शेयर, वो सिंपल है, बोल रहा है क्या चीज की ब्यूटेनॉल बनाइए, कैसे बनाइए, CR3 आपको पढ़ाए थे ना हम, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन ब्यूटेनॉल रिएक्ट विद, मतलब ब्यूटेनॉल जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, ब्यूटेन 2-ol है ना, ब्यूटेन 2-ol, ठीक है, जब ये रिएक्ट करेगा आपको क्रोमियम ऑक्साइड के साथ क्या बनेगा, तो असाइल क्लोराइड बनता है, क्या बनता है, असाइल क्लोराइड, याद रहेगा, और थाइमिनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, देखिए ये पूरा आपका वीडियो दिखा रहे, देखिए ऐसे यहाँ पे सी कीट सॉरी उल्टा बोल, कीटोन बने, क्या बनेगा, कीटोन। अब देखिए यहाँ पे थाइमिनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा, CHO है, बहुत सारे इसमें मिसप्रिंट है, थोड़ा सा किताब का हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है, वीडियो में मतलब आंसर में क्वेश्चन समझा से रहे, इसमें सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत मिसप्रिंट है, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, थोड़ा देर बाद हम और डिस्कस करें। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ठीक है, राइट द नेम ऑफ द सेल विच इज जनरली यूज्ड इन हियरिंग एड, हियरिंग एड में कौन सा काम आता है बेसिकली, तो यहाँ पे आपको बताए भी थे घड़ी वगैरह में इसमें जिंक और मरकरी का यूज होता है, ठीक है, तो बस इसमें नेम लिखना है और रिएक्शन टेक्सट बोलना है। देखिए एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक से जेड, देखिए इसमें इसलिए क्वेश्चन सिलेक्ट किया है कि इसमें वही जो क्वेश्चन दिया था टिपिकल है, ठीक है, आपको वैसे जो प्रीवियस मेरा 2 वीडियो है ना वो आपको देख लेना है, वो बेसिक लेवल का है, उसमें थोड़ा सा और अगर टिपिकल लेवल देखना है तो ये टिपिकल लेवल है, ठीक है, थोड़ा टफ है थोड़ा सा,
क्वेश्चन थोड़ा सा ये टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि आपको राइट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, देखिए सोडियम, क्वेश्चन 18 में सोडियम डाइसाइनाइडो ऑरेट। देखिए आपको नोमेनक्लेचर लिखना है, सोडियम है तो Na लिख देंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए डाइसाइनाइडो है तो दो को साइनाइड हो जाएगा, और ऑरेट है तो ऑरेट गोल्ड को बोलते हैं, तो गोल्ड के लिए यू हो जाएगा दो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1, ठीक है। फिर नेम द सेकंड क्वेश्चन वैसे ही ट्राई कर लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, टेट्रा अमीनो क्लोराइडो, टेट्रा प्लेटिनम सेंट्रल मेटल है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद प्लेटिनम लगेगा। वहां पे सोडियम जैसे था ना, यहाँ पे है नहीं, डायरेक्ट लिगेंड से स्टार्ट हुआ है, इसलिए उसका अमोनिया, ये सब चीज क्लास का चीज है, मतलब एक बैच हूबहू नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर जो मैं क्लास के हूँ उनको तो रिलेट कर देते हैं। अमोनिया 4 हो गया, क्लोरीन कितना, क्लोराइड कितना हो जाएगा 1, नाइट्राइटो N लिखा हुआ था NO2, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट सल्फेट लास्ट में लिखा हुआ है, और सल्फेटो नहीं है, सल्फेट है, मतलब ये अनायन होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद लगेगा, ठीक है। ये हेयरिंग एड वाला बताई दिया अभी आपको हम, जिंक और मरकरी का यूज होता है। राइट द आईयूपीएसी फॉर्मूला ऑफ सोडियम एसिनाइड, अभी बताएं ये वाला चीज था। राइट द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी विच इज यूज टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, देखिए बोला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, आपको कोई राइट द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी विच इज यूज टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज कर सकते हैं आप, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी के वैल्यू को क्या लिखेगा, मोल बटा मोलर मास, मोलर मास हम निकाल सकते हैं वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HPO3 का स्ट्रक्चर बनाना है, देख लीजिए अगर याद हो तो, ठीक है। याद ही करना पड़ेगा, HPO3 में कोई लॉजिक नहीं है। HCF4 में आप लॉजिक लगा सकते हैं कि जिनोन है, जिनोन के पास इनर्ट गैस है, इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें से क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का दे दिया, और 4 इलेक्ट्रॉन बचा, जिसमें से 2 लोन पेयर दिख रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दिया है, और 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन करके लोन पेयर के साथ में। फिर बोल रहा है कि व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड NiCl2 6H2O इज मिक्स्ड विद AgNO3, 2 mole of AgCl are precipitated per mole of the compound. Write the structure formula. आपको structure formula लिखना है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, when a coordination compound NiCl2 6H2O कंबाइन कर रहा है, ठीक है, किसके साथ में, AgNO3 के साथ में, किसके साथ में, AgCl are precipitated per mole of the compound. Write the structure. देख सबसे पहले क्या लिखा है, Cr, क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स पहले बनेगा कौन सा, सॉल्यूशन में स्प्रिंट है, ठीक है, सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। When a coordination compound NiCl2.6H2O are mixed with AgNO3, 2 mole of AgCl as precipitate, देखिए 2 मोल यहाँ पे AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है, मतलब जो Cl जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में होगा, तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होगा, इसमें ऐसा गलत लिखा हुआ है, Ni, सुन लीजिए क्या बोल रहा हूँ मैं, Ni H2O ब्रैकेट 6, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में लगेगा 2 क्लोरीन, क्यों लगेगा, क्योंकि 2 मोल AgCl स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कभी प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद का चीज प्रेसिपिटेट करेगा, बोल रहा है 2 मोल प्रेसिपिटेट कर रहा है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट बाद में। ये वर्नर 3 का क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अच्छा ऊपर में जो स्ट्रक्चर वाला जो क्वेश्चन है, ये पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक तो आप लोग के एग्जाम में आ नहीं रहा है इस बार, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। उसका इसका नामकरण करना है, जो बनेगा वो नामकरण करना जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन तो हम स्प्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, फॉर अ रिएक्शन NH3N2 राइट द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मेशन जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है कोल्बे रिएक्शन क्या होता है, तो कोल्बे रिएक्शन क्या होता है, फिनॉल को जब CO2 NaOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ में होता है, ठीक है। फिर बोला फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ एनिसोल कैसे होता है, एनिसोल ये लिखा हुआ है बेंजीन पे OCH3, उसको जो असाइलेशन मतलब होता है असाइल ग्रुप के साथ अटैच करवा, जैसे CH3CO लेकर AlCl3 के बेंज पे करवा रहे हैं, तो क्या एक जगह जाके पैरा पे लगेगा, एक जगह ऑर्थो पे लगेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि फिनॉल को टॉलिन में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो पहले फिनॉल को क्या करेंगे, जेड डस्ट में डालेंगे तो बेंजीन कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको AlCl3 मतलब अल्काइलेशन करवा के फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवा के CH3 पे अटैच करवा देंगे। बहुत सारा प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा, फिर बोला है फॉर्मल्डिहाइड को इथेनॉल में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या है, CHO है, और इसको रिएक्ट करवा रहे CH3MgBr के साथ में, ठीक है, तो आराम से इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड से। नेक्स्ट है वाई टू, ये तो रिएक्शन वाला जो है टॉपिक दिख रहा हूँ, वाई टू ट्रांजिशन एलिमेंट सो वेरिएबल ट्रांजिशन एलिमेंट आके वेरिएबल ऑक्सीडेशन को शो क्यों करता है, इसलिए शो करता है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, कहानी खत्म। बोल रहा राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, आईयूपीएसी नेम कैसे बताना है आपको, इस क्वेश्चन पीछे ऊपर में बताए हुए हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कैलकुलेट
द टाइम डिपोजिट 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर एट कैथोड व्हेन अ करंट 1.5 एम्पियर इज पास, वगैरह वगैरह। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए Q इक्वल टू क्या होता है NF, ठीक है। तो N की जगह पे क्या डाला 1, F की जगह पे 96500, ठीक है। Q निकल गया। अब देखिए जितना इसका मोलर मास होता है, सिल्वर का मास कितना होता है 108, तो 108 ग्राम में कितना, 1 फेराड है ना, 108 ग्राम में 1 फेराड है। तो 1.5 ग्राम में कितना होगा, तो 96500 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 1.5, तो आ जाएगा आपका Q का वैल्यू। अब टाइम निकालना है तो Q इक्वल टू IT होता है, तो टाइम निकालना है, I का वैल्यू 1.5 एम्पियर दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएजेंट का नाम बताए फॉलोइंग रिएक्शन में, CH3COOH क्वेश्चन मार्क CH3COCl, ठीक है। किसके प्रेजेंस में डालेंगे, तो PCl5 के प्रेजेंस में। आपको तो पी ब्लॉक में आता है और ऑर्गेनिक में भी आता है, दोनों जगह आता है ये। अरेंज द फॉलोइंग यूजिंग टू देयर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको सजाना है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, देखिए एक तो बेंजीन वाला है। देखिए सबसे ज्यादा तो आपका न्यूक्लियोफिलिक में एक कार्बन वाला सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में होगा CH3CHO, उसके बाद में क्या होगा बेंजीन। सबसे फास्ट कौन होगा, सबसे फास्ट आपका एक CHCHO होगा, फिर कौन होगा CH3CHO होगा, फिर C6H5HO होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, वाई आर aquatic species more comfortable in cold water than in warm water। बोल रहे हैं कि एक्वेटिक स्पेसीज जो होते हैं वो ज़्यादा कोल्ड वाटर में क्यों अफेक्ट होते हैं, क्योंकि कोल्ड वाटर में ना, क्योंकि टेम्परेचर रेज करने पे सॉलिबिलिटी घटता है, तो कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम रहेगा तो ऑक्सीजन का सॉलिबिलिटी ज़्यादा रहेगा, इसलिए उसमें ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन नंबर 2 में इसी में दिया है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ ब्लड सेल सलाइन वाटर, जब सलाइन वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत सारा नमक हमारे बॉडी ब्लड सेल में आ जाएगा और सेल बस्ट हो जाएगा, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द मोनोमर्स गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टेफ्लॉन। बोले राइट द नेम ऑफ मोनोमर, मोनोमर का नाम बताइए जो कि आपको शायद ये आ रहा है क्या, ये वाला टेफ्लॉन वाला, मतलब पॉलीमर, शायद नहीं आ रहा पॉलीमर, तो रहने दीजिए, बायोमोलिक्यूल तक ही आ रहा है ना, छोड़िए। न्यूमेरिकल चैप्टर 1 का है 35 नंबर, ये सबसे आपका वैकेंसी डिफेक्ट है। 37 का ये सब नहीं, सब आपका ये, और 37 देख लीजिए कि मैकेनिज्म बताना है। CH3CH2OH है, इथेनॉल है, HBr के साथ डाल रहे हैं तो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या था क्वेश्चन में, प्रोडक्ट बनाना मतलब रिएक्शन बेसिकली क्या कर रहा है ना, OH से आपका H यहाँ टूटेगा तो एक और हाइड्रोजन अटैच कर जाएगा, फिर वहाँ पे एक ऑक्सीजन वहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट है रीमन टीमन रिएक्शन, रीमन टीमन कोल्बी रिएक्शन के जस्ट बाद ही है। इसमें क्या होता है, जब फिनॉल को जब रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में और NaOH के साथ में, NaCN के साथ में, तो बनता है आपको बेंजीन पे ONA, हाँ यार, बेंजीन पे सैलिसिल अल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है, सैलिसिल अल्डिहाइड। फिर विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनाने में काम आता है, ठीक है। RONA लिखा हुआ है, मतलब ये है, और RX का रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब अल्काइल हैलाइड के साथ में, तो खुद को क्या करेगा, यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं RONA है, यहाँ पे R है, ये जाकर के R क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, देखिए यहाँ देखिए ROR है, हो जाएगा, ठीक है। बस इतना है और उसका कुछ नहीं। फिर बोल रहा है कि फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस का बताइए, चैप्टर 5 आ रहा है क्या आप लोग को, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस सरफेस केमिस्ट्री बता दे रहे हैं, याद बता देते हैं, चैप्टर उतना भी तो है नहीं याद, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है ना कि एक इसमें ये तो आप पहले भी समझाएंगे, अगर आ भी रहा होगा तो पिछले वाला वीडियो में ऑलरेडी है मेरा, तो रहने दीजिए। एक क्वेश्चन है आपका कि फॉर अ केमिकल रिएक्शन आर से पी जा रहा है, रिएक्शन से प्रोडक्ट जा रहा है, तो प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैसे होगा प्रिडिक्ट, ये ना, मतलब ग्राफ दिया होगा आई थिंक, ठीक है। ये ग्राफ नीचे में दिया हुआ, ये वाला ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, तो ये ग्राफ जीरो ऑर्डर का है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में ना लॉग आ जाता है, और लॉग आ जाता है तो वो ग्राफ कर्व हो जाएगा। फिर स्लोप ऑफ द कर्व क्या देगा, कांस्टेंट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिथियम मेक LiCl पिंक, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये भी एक चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, 42 43 नंबर भी नहीं आएगा, 44 में बोल रहा है इथेनॉल द एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, ये पॉलीमर चैप्टर है, ये भी नहीं आ रहा तो शायद। क्वेश्चन 44, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको 443 के में जा रहा है, इथीन बनेगा, ठीक है, मतलब इथेनॉल से क्या बनेगा, इथीन बनेगा। बनाना कैसे है, OH को तोड़ देना है और जाकर के H जाकर अटैच कर देना है, हो जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा।
इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होता है? बेसिकली क्या होता है ना कि डी ब्लॉक कंपाउंड जो होता है ना वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। जब उसको अरेंज करते हैं तो बीच में खाली स्पेस बच जाता है, उस स्पेस में जाकर के ना एटम टाइप का ऑक्यूपाई करता है, इसको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, और कुछ खास नहीं है, न्यूमेरिकल है। चैप्टर 4 चैप्टर 47 कैसे क्वेश्चन बता दिए ऊपर मैंने फिक्स करके। चलिए हो गया इसका कंप्लीट। ठीक है, एक सेट अभी और कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके तो अब देखिए बेसिक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन दिया हुआ है आपका 6.56 इंटू 10⁻³ 1 बार में, और आपको निकालना है बेसिकली। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है ना कि आपके पास फॉर्मूला है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी वाला वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वाटर फ्यूल सेल। और H2 और O2 सेल को क्या बोलते हैं? फ्यूल सेल बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड बताना है, कौन कहाँ कैथोड कहाँ एनोड। तो एनोड बस इतना काम लायक बता रहे, कैथोड पे H2 डाल दीजिएगा, एनोड पे रहेगा आपका O2। ठीक है, कहानी खत्म। फिर बोला रिप्रेजेंट द सेल, रिप्रेजेंट द सेल बताना है आपको। जेड एन से Cu2+ हो रहा है, ये वाला बोल रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, जेड एन से Cu2+ हो रहा है और Zn2+ जा रहा है, तो क्या हो रहा है? ये गैल्वेनिक सेल है। क्या है? गैल्वेनिक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका, based on the following intermolecular force classify the silicon carbide argon। ये चैप्टर 1 में क्वेश्चन है, नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो पढ़ा दिया ना अभी हम, ऐसा क्वेश्चन बताया चैप्टर 4 में, पीछे में बताए मैं अभी आपको। ठीक है, जो अलग अलग क्वेश्चन है वही आइसोमेरिज्म बोल रहा है, ये देख लीजिए चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द CONH3HCN2+। अगर ये देखिएगा कौन सा है तो लिंकेज आइसोमर। क्यों? देखिए NH3 HCN है तो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसलिए। नेक्स्ट है NiCl4 इज पैरामैग्नेटिक, NiCN4 इज, क्यों? ऐसे NiCl4 Cl है, WFL है, WFL में क्या होता है? ये पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों पैरामैग्नेटिक होगा? इसमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए। और जबकि NiCN4 में देखिएगा तो साइनाइड है, जहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए डायमैग्नेटिक। ठीक है भाई, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसको एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट है मल्टी मोलिकुलर एसोसिएटेड क्लोराइड। मल्टी मोलिकुलर क्लोराइड तो आपको बताएं, आपको क्या बताएं? मल्टी मोलिकुलर क्लोराइड, मल्टी मोलिकुलर क्लोराइड आपको बताएं क्या कि जब बहुत सारे मॉलिक्यूल जब एक साथ जुड़ जाते हैं और तब एक मॉलिक्यूल बनाता है, उसको बोलते हैं मल्टी मोलिकुलर। एसोसिएटेड क्लोराइड क्या होता है ना कि जब कम मात्रा, इस पिछले वाला भी था क्वेश्चन, ये कम मात्रा में रहे तो इलेक्ट्रोलाइट, ज्यादा मात्रा में रहे तो कोलॉइड। नेक्स्ट है कोगुलेशन और पेप्टाइजेशन क्या होता है? कोगुलेशन क्या होता है भाई? तो हम लोग जैसे दूध को गर्म कर रहे हैं, नीचे जाके वो थोड़ा बहुत खोआ बच जाएगा, कोगुलेशन है। इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब अगर नीचे बैठा हुआ है इसको वापस हम सॉल्वेंट में मिला देंगे, सॉल्वेंट में मिला देंगे, उसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइजेशन। नेक्स्ट है होमोजेनस कैटलिस्ट, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट क्या होता है? जब सेम, जब होमोजेनस कैटलिस्ट का मतलब होता है क्या चीज? जब सेम, जब सेम कैटलिस्ट का जो फेज हो, मतलब कैटलिस्ट अगर गैस है तो मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी गैस होना चाहिए। और अगर कैटलिस्ट मेरा अगर सॉलिड है तो, और बाकी सब गैस है, तो ये आपका क्या होगा? हेट्रोजीनियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम मिल्क का क्या है भाई? तो इमल्सन को बोलते हैं, मिल्क एक तरह से क्या इमल्सन है। इमल्सन क्या होता है? लिक्विड, लिक्विड को बोलते हैं। ठीक है, राइट द सिमिलरिटी फिजियो जंक्शन एंड केमी जंक्शन क्या होता है? एक सिमिलरिटी बताना है फिजियो जंक्शन और केमी जंक्शन का। फिजियो जंक्शन जो है ना, दो, और केमी जंक्शन दोनों सरफेस फिनोमेना है, क्योंकि एडजॉर्प्शन का टाइप है। नेक्स्ट बोला राइट द केमिकल मेथड बाय व्हिच द FeOH होल ट्वाइस इज प्रिपेयर्ड बाय इतना। तो FeCl3 देख लीजिए वाला रिएक्शन दिया हुआ। ठीक है, FeCl3 + H2 और FeOH होल टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 20%, ये तो कॉपी में क्वेश्चन है आपका। 25% दे रहा है, फिर बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 25% कंप्लीट होने के लिए 20 मिनट लगता है, तो 75% कंप्लीट होने में कितना लगेगा? इसके देखिए हम बना देते हैं, इससे क्वेश्चन हम नहीं बताएं आपको अभी, हम उसमें बताए थे शायद। के इक्वल टू क्या है? देखिए फॉर्मूला क्या है, के इक्वल टू 2.303/2 log ए बाई ए टी, है ना। तो के 2.30, टी की जगह पे क्या डालेंगे? 20 मिनट, और ए 100। अब ऐसे ही बना सकते हैं, कॉपी में देखिएगा ना तो 100% करके बनाए। अब ए की जगह पे 100 डाल दीजिए, नीचे में क्या डालिए? 25। ठीक है, तो 25% खत्म हो गया तो बचा कितना? 75। 75 डाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा के का वैल्यू। और 75% वाले में क्या कीजिएगा? के 2.33, यहाँ पे टू, टी की जगह पे क्या डाल दीजिए? 0. इतना डाल दीजिए, और ए कितना? 100, और नीचे में कितना होगा? 75% खत्म हो गया तो 25, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन, 2 ब्रोमेन प्रोपेंटेन, 2 ब्रोमो मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन, है ना। आपको कंपाउंड बनाना है, क्या करना है?
तो राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? टू ब्रोमो, देख SN2 में अब क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा, तो इस दोनों में 1 डिग्री कौन सा है? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल कॉमा 1 ब्रोमो पेंटेन, तो 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया ना, ये ज्यादा रिएक्टिव हो क्योंकि 1 डिग्री है, क्योंकि SN2 में क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, जबकि SN1 में क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। जोन डिफाइनिंग क्या होता है? फोर्थ पोलराइजेशन क्या? जोन डिफाइनिंग क्या होता है? एक मेटल रहेगा तो उसके ऊपर पे क्या करेंगे, उसको मेल्ट करवाएंगे, क्या करवाएंगे? मेल्ट करवाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ दिया भी है, देखिए बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल, सिर्फ प्रिंसिपल का नाम बताना है कि इम्प्योरिटी जो होता है ना वो ज्यादा सॉल्युबल होता है किस मोल्टेन स्टेट से, तो ये जोन डिफाइनिंग हो गया। फोर्थ पोलराइजेशन प्रोसेस क्या होता है? ये आपको हम पिछले वीडियो में बताएं कि पाइन ऑयल रहेगा, उसके बाद में वो कलेक्टर रहता है, स्टेबलाइजर रहता है, उसको फोर्थ को पूरा घुमाते हैं, पूरा कुछ में बिहार बोर्ड वाले के लिए क्वेश्चन डिस्कस करे थे ना, उसमें बताया हुआ क्रॉप प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? तो एक पेपर में जैसे आपको ब्लड लिए, ब्लड क्या है कि एक पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर पे डाल दिए, उसके बाद सॉल्वेंट में डाल दिए, तो जो ब्लड होगा ना वो क्या होगा पूरा अपना चेंज कर लेगा। मतलब बेसिकली ना ये एक ऐसा टेक्निक है जो कि कम मात्रा में भी रहेगा, कोई चीज तुमको बता देगा कि ब्लड में क्या क्या मिक्सअप है, तो सारा कुछ बता देगा क्योंकि वो अलग अलग सेपरेट आउट हो जाएगा। फोटो भी दिया हुआ देख लीजिए। 916 वगैरह तो आप लोग को पढ़ना नहीं है, पॉलीमर से नहीं है। अनायनिक डिटर्जेंट ये क्या होता है भाई? तो जब अनायंस रहेगा, एक तो बेसिकली एग्जांपल याद कर लीजिएगा। अनायनिक लिमिटेड एंटीबायोटिक स्पेक्ट, एंटीबायोटिक क्या है? बायोमोलिक्यूल का है। वैसा एंटीबायोटिक जो कि पर्टिकुलर डिजीज पे काम करे उसको बोलते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होता है? जो वैसा डेड ऑर्गेनिज्म को मारे लेकिन हमारे स्किन पे, मतलब हमारे लिविंग सेल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड फॉस्फोरस इज लेस रिएक्टिव, आप लोग को पढ़ना नहीं है रेड फॉस्फोरस, पी ब्लॉक क्वेश्चन है। बोल रहा है गिव द रीजन असाइटिलेशन ऑफ एनिलीन रिड्यूसेस एक्टिवेशन इफेक्ट। एसाइलेशन, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन बोल रहा है ना कि रिड्यूस करता है एक्टिवेशन इफेक्ट को। क्यों? क्योंकि ये खुद को जाकर रिएक्ट ही कर लेगा, क्योंकि एसाइटिलेशन में AlCl3 के जाएगा, और जो ये एनिलीन है ना वो AlCl3 के साथ कंबाइन कर लेगा, ठीक है, बस यही बोलना था। फिर बोल रहा है क्वेश्चन बी में देखिएगा CH3NH2 इज मोर बेसिक देन, अगर फास्ट बोल रहे हैं ना थोड़ा पॉज करके एक बार सोच लीजिएगा, ठीक है, इसे हम पीडीएफ भी ग्रुप में डाल देंगे। CH3NH2 is more basic than C6H5NH2, बोल रहा है CH3NH2 जो है ये ज्यादा बेसिक है। क्यों? क्योंकि C6H5 क्या है? बेंजीन है। बेंजीन में क्या होता है? रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट जब होगा तो ये बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा? हटा देगा, ठीक है। फिर बोले NH2 और दिस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एनिलीन ऑन न्यूट्रिशन इतना मेटा। देखिए एनिलीन में क्या होता है ना कि बेसिकली आपको रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस में, और ये है ना एक तरह से बेसिक प्रॉपर्टी रखता है, तो वो ऑर्थो पैरा पे ना उसका स्टेबिलिटी घटा देगा, मेटा पे ज्यादा होगी, मेटा पर रेजोनेंस नहीं होता है, फिर रेजोनेंस के इनवर्सली है। फिर एसोसिएटेड क्लोराइड आपको ऊपर जैसे बताएं कम मात्रा में रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करेगा, ज्यादा मात्रा में रहेगा तो किसके जैसा बिहेव करेगा? कोलॉइड जैसा। नेक्स्ट है लाइफिलिक कोलो सॉल्यूशन क्या होता है? लायो मतलब कोलॉइड, फिलिक का मतलब लव, लाइफिलिक कोलॉइड। नेक्स्ट है एड्सॉर्प्शन क्या होता है? तो एड्सॉर्प्शन क्या होता है? जब सरफेस पे जैसे आपने जब पाउडर वाउडर लगाते हैं अपने चेहरे पे, तो आपका पाउडर क्या करता है? आपको चेहरे पे चिपक जाता है, अंदर तो नहीं जाता ना, इसको एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। क्वेश्चन अभी आपको बताइए, मैं तो ऊपर में क्वेश्चन नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन तो रहेगा नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 18 अभी बताया ना, टू ये वाला log K2 by K1 E अपॉन, तो देखिए log K2 by, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ है 2 गुना, क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बता दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है क्या चीज कि log कि 4 गुना रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ना वो 4 गुना हो गया, क्या हो गया? 4 गुना हो गया। टेम्परेचर तो दे रहा है 293 से 313 केल्विन, तो आपको निकालना एक्टिवेशन एनर्जी, तो फॉर्मूला क्या होता है log K2 by K1 EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T2, तो 1/T1, T1 की जगह पे डाल देंगे वैल्यू कितना 293, T2 की जगह पे डालेंगे 313, EA का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे फिर आ जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है फॉर द कॉम्प्लेक्स NiCl4 होल माइनस 2 राइट द IUPAC नेम। IUPAC नेम कैसे लिखिएगा? पहले लिखिएगा इसमें स्क्वायर ब्रैकेट को, पहले तो कुछ है नहीं तो उसको लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिगेंड को लिखना है, तो क्या लिखेंगे? टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो, और निकेल, क्योंकि अनाइनिक है तो निकेलेट लिखाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेज जो आएगा एक्स से क्लोरीन का -1/4 इक्वल टू -2, देखते वैल्यू जाएगा 2, ब्रैकेट में 2 लिखा जाएगा।
शेप भी बताना तो हो ही जाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होता है? तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन, जैसे सीएफटी क्या कहता है कि डी ऑर्बिटल जो है ना, मतलब वो स्प्लिट कर जाता है ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो दोनों के बीच में एनर्जी गैप जो बनेगा उसको सीएफटी बोलेंगे। अब बोल रहा है इसमें क्वेश्चन क्या, D4 में है, ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 इन टर्म्स ऑफ T2G एंड Eg। तो T2 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ मेंशन ही नहीं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो 3 नीचे ऑर्बिटल है 2 ऊपर, तो नीचे वाले में क्या रहेगा, 1 1 1 और ऊपर में 1, ठीक है। तो T2 तो 1 1 1 नीचे में, यहाँ देखिए नीचे में पता है ना, नीचे वाले में 1 1 1 मतलब 3 होगा, तो T2G पे 3 और Eg पे 1। नेक्स्ट है इथाइल आयोडाइड अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन इथाइल ब्रोमाइड। क्यों? आयोडीन आयोडाइड के साथ साइज बड़ा है इसलिए आसानी से रिएक्शन कर लेगा। नेक्स्ट है 2 ब्यूटेन 2 ओल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये इसका ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना देगा इसलिए। फिर बोला CX बॉन्ड लेंथ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 का। CX बॉन्ड लेंथ इन हैलो बेंजीन इज स्मॉलर देन CX बॉन्ड लेंथ इन CH3X। बेंजीन का मतलब कि बॉन्ड लेंथ है ना, मतलब बेंजीन के साथ कोई अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए बेंजीन के साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ और कार्बन के साथ मतलब क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जिसमें बॉन्ड लेंथ किसमें कम होगा, तो बेंजीन वाला, क्योंकि बेंजीन में क्या है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो अपने कस के पकड़ के रखे रहेगा, तो जाहिर सी बात है बॉन्ड थोड़ा छोटा रहेगा। नेक्स्ट लिखा है ड्रग का नाम बताने, पढ़ना नहीं आप लोग को, तो हटा देंगे। गिवन रीजन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, ऑक्सीजन गैस इज सी ब्लॉक नहीं पढ़ना है आपको, हो गया। आईपीसी ने कोऑर्डिनेशन को बता ही दिए, बहुत सारा क्वेश्चन स्ट्रक्चर्स वगैरह दिया हुआ है तो बताएंगे। प्राइमरी क्वेश्चन 25 में देखिए, प्राइमरी अमीन जो है हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी अमीन। क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, इसलिए प्राइमरी अमीन के पास कम ब्रांचिंग है इसलिए ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। फिर बोला एनिलीन डज नॉट अंडर, क्यों? क्योंकि फ्रेडरिक रिएक्शन में क्या होता है, AlCl3 जाकर कंबाइन करता है, AlCl3 जाकर उससे अटैच कर जाएगा और ये कैटलिस्ट के ना बजाय होकर के जाकर रिएक्ट ही कर लेगा। नेक्स्ट है आपका कि CH3 होल ट्वाइस NH इज मोर बेसिक देन CH3N, क्योंकि ये मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन है और मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड में 2 डिग्री होता है फिर 3 डिग्री होता है, ठीक है, एक्सेप्शन केस है ये सब आपका लैंग्वेज बेसिस पे तो होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बायोमोलिकुलर। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है आपका, पढ़ना है आप लोग को बायोमोलिकुल। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बेसिकली होता है क्या, शुगर प्लस फॉस्फेट और प्लस बेस, नाइट्रोजनस बेस इसको बोलते हैं। एनोमर्स क्या होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर से, ग्लूकोज को क्या अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज को एनोमर्स बोलते हैं ना। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, वैसा अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसिस करता है उसको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो, नहीं करता है हमको बाहर से चाहिए, इसको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स देख लीजिएगा। इमल्सन क्या होता है, इमल्सन जब लिक्विड लिक्विड मिला हो उसको बोलते हैं इमल्सन। दो टाइप का होता है बेसिकली, एक होता है आपको ऑयल इन वाटर टाइप, एक होता है वाटर इन ऑयल टाइप। ऑयल इन वाटर टाइप का एग्जांपल क्या हो गया, मिल्क, और वाटर इन ऑयल टाइप का एग्जांपल क्या हो जाएगा, कोल्ड क्रीम वगैरह। और कुछ खास क्वेश्चन सब, नेम द मेथड यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम। रिफाइनिंग वगैरह तो वन अर्कल मेथड है, मेटलर्जी नहीं पढ़ना, नहीं आ रहा तो एग्जाम में, शायद नहीं आ रहा, सिलेबस देख लीजिएगा वैसे। ये सब क्वेश्चन सब दिया होगा। ये क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 32 में दिया है कैचे की ई नॉट वैल्यू ऑफ Mn3 प्लस इस कपल इज पॉजिटिव वेज इज नेगेटिव। क्यों? देखिए Mn मैंगनीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन ना हो बोलिएगा हाफ फिल होता है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट जो कलर होता है, क्यों होता है कलर कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल खाली होता है जिस कारण से इलेक्ट्रॉन अप डाउन कर सकता है, इसलिए कलर्स होता है। फिर बोला कंप्लीट द रिएक्शन, तो याद करने वाला MnO4H प्लस Cr2O4 ये लीजिए, ये रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन है। What type of isomer, question 33, what type of isomerism is shown by the CONH3 whole HCl2n दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ना ONO है और NO2 है, कौन सा आइसोमर, लिंकोज आइसोमर, क्योंकि लिंकेज आइसोमर क्या है, एम्पीरेटेड लिगेंड है इसलिए। फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D4। D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है किसमें, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल।
D4 है और पेयरिंग एनर्जी क्या है, तो नीचे में 3 और ऊपर में 1, ठीक है, मतलब डी मतलब नीचे CFT में ऑर्बिटल टूट जाता है ना, 3 नीचे में या 3 ऊपर में, ठीक है, 3 नीचे में 2 ऊपर में, सॉरी ये सब ये तो नहीं पढ़ना है आप लोगों को, नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसैकेराइड स्टार्च, इसमें डाइसैकेराइड कौन है, मतलब कि स्टार्च माल्टोज फ्रुक्टोज ग्लूकोज में कौन है, बस डाइसैकेराइड कौन है, डाइसैकेराइड कौन है, माल्टोज है, स्टार्च तो डाइसैकेराइड नहीं माल्टोज है। राइट द डिफरेंस बिटवीन अमीनो एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड, बोल रहा है कि अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड में क्या फर्क है, एसिडिक अमीनो एसिड, तो जिसमें एसिडिक अमीनो एसिड मतलब क्या, जिसमें COH ज्यादा हो उसको बोलते हैं एसिडिक, है जिसमें NH2 ज्यादा हो उसको बोलते हैं बेसिक। बोला लिंकेज ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियोटाइड, राइट द नेम ऑफ लिंकेज ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये तो क्वेश्चन है आपका पेपर पैसे का, ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है Pa/P0 इंटू W/L, न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। ये तो क्रिस्टल फिल थ्योरी आपको पढ़, मतलब ये तो चैप्टर 1 क्वेश्चन ही नहीं जानना है आपको। 38 नंबर में देख लीजिए, प्रोपीन इन प्रोपीन 1 इन से प्रोपीन 2 कैसे बनेगा, कुछ नहीं H2O के साथ रिएक्शन करवा लेंगे प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि ब्रोमोबेंजीन से 2 ब्रोमो एसीटोफिनोन कैसे बनेगा, तो असाइलेशन रिएक्शन करवाएंगे, किससे, अच्छा देखिए नीचे में रिएक्शन लिखा हुआ बेंजीन है, आर से अल्काइल लगा दिए, सब तो याद करने वाला। पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, पैरा मिथाइल, क्योंकि मिथाइल आ गया ना, मिथाइल में प्लस CH3 है, CH3 का मतलब प्लस आई ग्रुप इसलिए, ठीक है। और सब क्वेश्चन क्या दे रहा है, और सब नॉर्मली और कुछ खास नहीं है। डिफाइन एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब अभी पाउडर अपने चेहरे पे लगाइएगा तो सरफेस फिनोमेना इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक होता है, बिल्कुल एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि इसमें हीट रिलीज होता है। व्हाट टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, फोर्सेस ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड, कौन सा टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा बेस्ड ऑन द, कितने टाइप का एब्जॉर्प्शन होता है बेस्ड ऑन इतना, बेसिकली फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। What happens when ethyl chloride is treated with NaI in the presence of acetone? जब इथाइल आयोडाइड को जब रिएक्ट करवाएगा NaI के साथ में तो C2H5I बनता है, ठीक है। ये तो बेसिकली ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक याद कर लीजिए, कुछ लॉजिक इसमें लॉजिकल होगा तो हम बता देंगे, याद ही करने वाला। चलिए इसका 3 मार्क्स कंप्लीट कर देंगे। ओके तो देखिए कुछ 5 मार्क्स क्वेश्चन है, व्हाई डू ट्रांजिशन में सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, कुछ वही बात है पीछे बताए हुए, क्यों होता है, क्यों ऐसा शो करता है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, क्योंकि डी ट्रांजिशन एलिमेंट का डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल में क्या होता है, सेफ्टी कहता है कि डी ऑर्बिटल टूटता है, ठीक है, अब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन जंपिंग करेगा इसका आंसर। जबकि आपको बोल रहा है कि जिंक क्यों नहीं करता, कि जिंक में क्या है, डी ऑर्बिटल पर फुलफिल है, तो फुलफिल है तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फिर बोल रहा है कि नेम द एलिमेंट विच शो +3 ऑक्सीडेशन, कोई ऐसा नाम बताइए एलिमेंट का क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो बहुत सारा को शो कर सकता है आपका, क्या आप Sc+1 भी लिख सकते हैं क्योंकि स्कैंडियम 21 होता है, अब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिएगा तो आर्गन कन्फर्मेशन ले लेगा, ये हो जाएगा। लेंथेनाइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है पिछले वीडियो में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Mn+3 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि Mn पे क्या होगा 25 और उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, है ना, तो बोल रहा है ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, क्यों, क्योंकि वो Mn+3 और Mn+2 में, क्योंकि ज्यादा कुछ भी ऐसा हो ना तो फुलफिल हाफिल कम से कर दीजिए, बात खत्म, और कुछ है नहीं इसमें। फिर बोल रहा है कि ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, Mn इज द हाईएस्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है ना ये वाला, बोल रहा है कि M+2 और M+1 नॉट रेगुलर, डिफाइन द फॉलोइंग, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। एजिटोपिक मिक्सचर क्या बोलते हैं, वैसा मिक्सचर जो कि बाइनरी मिक्सचर होता है, जो कि वेपर फेज में भी और लिक्विड फेज में भी बॉइलिंग पॉइंट और उसका जो कंपोजिशन हो सेम हो, ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, पिछले वीडियो में बताया मैंने। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो पानी का जो मूवमेंट होता है हाई कंसेंट्रेशन लो कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे जितना फोर्स लगाएगा उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ठीक क्वेश्चन। ओके तब देखिए हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेनॉन टू प्रोपेन, कीटोन से कैसे आप अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो Na सोडियम अल्कोहल के पेंस में डाल करके,
ठीक है, रिएक्शन देख लीजिए यहाँ पे। फिर इथेनॉल से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल की कैसे बना सकते हैं? पहले इथेनॉल में 2 कार्बन है तो HCN के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो 3 कार्बन हो जाएगा, और उसका फिर पानी के साथ रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, टॉलिन से कैसे बनाया जाए? तो इस तरह की इसको तो डायरेक्टली है ना क्या ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो हो जाएगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? आयोडीन के साथ में NaOH येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। और आयोडोफॉर्म बट नॉट, क्या लिखा देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या लिखा है। बोला क्या चीज कि पेंटेन 2 ओन से पेंटेन 3 ओन कैसे पहचानिएगा? पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन है। देखिए पेंटेन 2 ओन में एक मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है, क्योंकि 2 पे लगा है ना तो उसके बाद वाला में एक CH3 है। और तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में ना एक मिथाइल ग्रुप में अटैच हो बता सकता है, लेकिन पेंटेन 3 ओन में देखिएगा 2 ठो मिथाइल ग्रुप इधर आ जाएगा, इसलिए वो नहीं दे पाएगा। पता नहीं आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर से बता रहे। देखिए पेंटेन 2 ओन है। देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट पहले क्या होता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है जिसमें मिथाइल कीटोन हो ना, वो सब्स्टिट्यूट दे देगा। तो पेंटेन 2 ओन है तो 5 कार्बन पे 2 पे आपका CH3 है, और पेंटेन 3 ओन में 5 कार्बन पे 3 पे है। तो 3 पे जब है तो 2 ठो इधर मिथाइल होगा, 2 ठो या 3 कार्बन इधर होगा। और पेंटेन 2 ओन में क्या होगा? दूसरा पे है तो एक मिथाइल इधर है, तो एक मिथाइल जब एक तरफ है तो एक जब मिथाइल रहेगा ना साइड में तो बता देगा, कौन बनाएगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट के द्वारा। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इसको फिर क्या किससे कर सकते हैं? तो इथेनॉल जो है और प्रोपेनॉल है दोनों अल्डिहाइड, यहाँ भी आयोडोफॉर्म टेस्ट। इथेनॉल में क्या है कि CH3 C डबल बॉन्ड O और H, तो एक कार्बन एक मिथाइल बच गया तो कर देगा। लेकिन प्रोपेनॉल में क्या है? एक CH3 अटैच नहीं है, CH3 है तो दूर है में है, तो वो नहीं दे पाएगा। फिर बोल रहा है कि गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश ब्यूटेन ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेन 2 फिर वही बात है, ब्यूटेनॉल में ब्यूटेनॉल क्या है? अल्डिहाइड है, इधर कीटोन है। तो आप इसमें कौन सा दे? फेडरल टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे सकते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट वाला है ना। बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल, बेंजोइक एसिड देखिए यहाँ पे लिखा है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दिया है ना। सिल्वर अल्डिहाइड दे देगा सिल्वर मिरर टेस्ट, लेकिन ये नहीं दे पाएगा। फिर फेरिक क्लोराइड टेस्ट इज कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन द बेंजोइक एसिड व्हेन न्यूट्रल एफिशिएंसी, नॉर्मल बात है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में ये था कि बेंजोइक एसिड से फिनॉल में बताइए। तो बेंजोइक एसिड में क्या होता है? एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, और फिनॉल क्या है? ये है, तो फिनॉल अल्डिहाइड है, सॉरी अल्कोहल है। तो ऐसा बहुत सारा, जैसे FeCl3 है, इसमें दोनों में डालेंगे तो फिनॉल जो होगा वायलेट कलर का दे देगा, लेकिन बेंजोइक एसिड नहीं देगा। फिर बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शोन बाय द इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल और एसीटोन को डालते हैं तो कौन सा? तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। आपको एग्जांपल में लिखवाया है पॉजिटिव नेगेटिव चैप्टर 2 में। फिर क्वेश्चन में आपका सॉल्यूशन ग्लूकोज 180 मोलर मास दिया हुआ है, व्हाट इज द मोलरिटी, मोलरिटी और मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? याद है ना, गिवन मास बाई मतलब एन बाई वॉल्यूम। तो एन डब्ल्यू कितना दिया हुआ है? डेंसिटी दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, तो 10% क्या होगा? 10% मतलब 10 ग्राम, और नीचे में डेंसिटी दिया हुआ है। इस कॉपी में क्वेश्चन करवाया मैं, अभी सॉल्व कैसे बताएं? ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बताइए, बोल देते हैं अगर आपको समझ में आया तो। देखिए डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हम ना, तो मास हमको निकालना है। ठीक है, तो मास और डेंसिटी दिया हुआ है 1.2, है ना। डेंसिटी इक्वल टू मास, अब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है, मतलब नीचे में 100 हो जाएगा। 100 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास निकल जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। और मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम। तो मोल गिवन मास मोलर मास, गिवन मास कितना हो जाएगा? 10, मतलब गिवन मास हो जाएगा, सॉरी 1.2 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है? 180, डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, तो मोलरिटी क्या होता है? मास ऑफ मतलब मोल बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 10% अगर आपका सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा? 90। तो मोल मोल कितना आएगा? 10/1000, 10 इन 1000, और नीचे न्यूमेरिकल है, बेसिक न्यूमेरिकल अभी कैसे बताएं, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए होता है उसके लिए। मोलरिटी क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है? डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवी इनटू एम। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? CRT। फिर बोल रहा है कि क्वेश्चन में 88 में बोल रहा है कि अकाउंट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ट्रांजिशन इवेंट। फिर वही बात है, ट्रांजिशन इवेंट क्यों करता है? तो भाई डी ऑर्बिटल के कारण। ZnCdHg सॉफ्ट मेटल है क्योंकि इसकी ट्रांजिशन इवेंट नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन सारा क्या होता है? फुलफिल होता है। Mn2 प्लस का हाईली पॉजिटिव होता है क्योंकि हाफिल है। तो लैंथेनाइड एक्टिनाइड में कोई एक सिमिलरिटी बताइए, एक डिफरेंस बताइए। तो लैंथेनाइड क्या होता है? मोस्टली मोस्टली अगर बात कीजिएगा, लैंथेनाइड जो होता है लेंथेनाइड का और लैक्टेनाइड का दोनों का ना मोस्टली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। ठीक है, और डिफरेंसेस क्या है?
या फिर दोनों बोल सकते हैं दोनों में कंट्रैक्शन करता है, और डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्वेश्चन है आपको स्ट्रॉन्गर, मतलब ClAs क्वेश्चन दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 9, ClCH2COOH स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन है, क्लोरीन माइनस साइड इफेक्ट करता है, इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो बोला कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, डू नॉट गिव रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, बोला कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच नहीं करता है बेसिकली, ये ठीक है। फिर दे रहा है कि रोजेनमर रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन याद करवाई थे आपको ना, वहाँ पीछे भी बताया मैं आपको वीडियो वाले में। रोजेनमर सही होता है, H2PDBSO4 के साथ डाल देंगे तो हो जाएगा। और ये और क्या बचा है, आपको बता ही देते हैं। फिर कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, तो बेसिकली कैनिजारो रिएक्शन में होता है कि जब इथेनॉल को जब NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। एक मिथाइल होना चाहिए तभी ये प्रोडक्ट देगा। लेंथ बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू स्ट्रक्चर वेरिएबिलिटी केमिकल एक्टिविटी राइट डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। बहुत सारा है भाई, लैंथेनाइड क्या है आपको फाइव 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 ब्लॉक में आता है, और एक्टिनाइड किस में आता है, 6 में आता है, ये सब तो नॉर्मली है। बोल रहा है कि Mn+3 और Cr+3 में कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। Mn+3 में कितना अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीज में होता है 5, अब 5 में से 3 चला गया तो 2 बचा, और Cr में कितना होता है, Mn+2 ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वो हाफिल है, हाफिल से जा रहा है वो, तो इसलिए ज्यादा अनस्टेबल होगा, ज्यादा अनस्टेबल मतलब ज्यादा पैरामैग्नेटिक। फिर बोला कंप्लीट द रिएक्शन, याद क्वेश्चन नंबर 3 पीछे में भी था, चलिए हो गया, आगे बढ़। क्वेश्चन 11 देखिएगा, ब्यूटेनल से ब्यूटेन 2 ओन में जाना है, टॉलरेंस अल्डिहाइड वाला, अभी ना पढ़े हैं, अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट दे देगा। फिर इसके अंदर बोल रहा है कि बेंजोइक एसिड से फिनॉल, अभी भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। फिर बोल रहा है कि जिंक, नॉर्मल क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन सब रिपीट बोल रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट व्हेन एनिलीन, एनिलीन जब Br2 के साथ रिएक्शन करता है, मतलब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो भाई ब्रोमीन हर जगह जाकर अटैच कर जाएगा ऑर्थो पैरा पे, ठीक है ना, नीचे रिएक्शन में देखिए, देख लीजिएगा, देखिए यहाँ दिया HCl के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, एनिलियम क्लोराइड बनेगा, और पैरिडीन के साथ रिएक्शन करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड तो क्या बनेगा, एसिटल नाइट्राइल बनेगा, ठीक है। अल्कोहल का ज्यादा बॉइलिंग, क्वेश्चन नंबर फिर क्या बोला, अल्कोहल को ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसलिए। फिर बोला विच पॉइजनस गैस इज इवॉल्व व्हेन द व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड, जब व्हाइट कौन सा व्हाइट फास्फोरस, तो पी ब्लॉक क्वेश्चन है, नहीं पढ़ना आप लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी करवा ही चुके हैं, पी ब्लॉक क्वेश्चन है, पी ब्लॉक क्वेश्चन है। ऑर्डर क्वेश्चन 16 में देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो 2 और ए पे 1 दिया हुआ है, तो 3 द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। फिर बोला कि हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, जब कंसंट्रेशन ऑफ बी को जब डबल कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देखिए हम समझा रहे हैं, देखिए देखिए यहाँ दिख रहा है आपको ये वाला चीज, ये वाला देखिए, यहाँ पे मेरा क्या था, ये देखिए ये है के ए, अब बी का पावर, तो बी का पावर डबल कर दिया, तो बी का पावर यहाँ डबल हो गया, तो बी कितना होगा, चरगुना, तो R2 और R1 से कितना होगा, चरगुना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन विद द ए इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, जब ए लार्ज एक्सेस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं, दोगुना हो जाएगा, रिएक्शन रेट विल बी 2। फिर हाफ लाइफ निकालना है फर्स्ट ऑर्डर का, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला है ना 0.693/K, तो डालेंगे फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं, जाइए। फिर 75 ये करवाए में अभी पढ़ा है ना, 50% कंप्लीशन वाला, 75% कंप्लीशन कैसे होता है, इटार रिएक्शन क्या होता है, पढ़ाए में इटार रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करवाते हैं। फिर बोल रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ऑर्डर बताइए, ये पीछे क्वेश्चन था, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाँ यही वाला ना, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, तो द हाइड्रोलाइसिस इतना ये दिया हुआ है, सो द स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बताना है आपको, है ना, सो दैट इट फॉलो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, K = 2.303 log A0/A, तो A का वैल्यू कितना हो गया, 60 दिया हुआ है, और इसका A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट कर दिए, कितना आया, इतना आया। फिर वही जब K2 को जगह पर डालें तब भी इतना ही आया, तो अलग अलग टाइम पे क्या हो रहा है, सेम ही रेट कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है।
और एक बार देखिए T1 का जब 30 सेकंड डाला, एक बार 60 सेकंड डाला, दोनों में कंडीशन डाला ना सेम, तो आगे K1 मतलब सीरो डायरेक्शन में क्या होता है ना कि K1 इक्वल टू K2 होता है, ठीक है, अलग अलग टाइम पे K1 इक्वल टू K2, मतलब तो सीरो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, लगता है फर्स्ट ऑर्डर लेकिन होता नहीं है, इसी को बोलते हैं सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोल रहे थे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 टू 60 सेकंड, 30 से लेकर 60 सेकंड में क्या होगा, तो उस ऊपर वाला क्वेश्चन के लिए तो 0.30 से कितना गया 0.15, नीचे में 30 डाल देंगे, हो जाएगा, और कुछ खास नहीं है। बोल रहा था एलिमेंट 3D सीरीज आर गिवन एज, नेम द एलिमेंट विच इज नॉट ट्रांजिशन, जिंक नहीं होता ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि जिंक में फुलफिल होता है, तो बोले जिसका किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्रोमियम का होगा, ठीक है, और मैंगनीज का हो सकता है, मैंगनीज भी दिया है, क्रोमियम का ज्यादा होगा वैसे। फिर बोल रहा है कि +1 ऑक्सीडेशन किस में आएगा, कॉपर में, क्योंकि कॉपर में वो अपना 4s1 होता है, 4s2 और 3d9 होता है, तो अपने बगल वाले को खुश करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इस पीडीएफ में बताए थे आप लोग को, ये सब क्वेश्चन दे रहे हैं। Mn shows +7 oxidation state but oxygen but fluorine it shows highest oxidation, मतलब ऑक्सीजन के साथ +7 ऑक्सीडेशन शो करता है लेकिन फ्लोरीन के साथ +4, क्योंकि फ्लोरीन के पास ना डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता, जबकि ऑक्सीजन के साथ ना ज्यादा, दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है, इसलिए करता है ऐसा। फिर क्वेश्चन में बोला जर्कोनियम हैफोनियम सिमिलर प्रॉपर्टीज, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण दोनों का सेम साइज होता है, ये सब क्वेश्चन है। कि कप्पा वाला क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए, कप्पा का फॉर्मूला होता है ना, कप्पा बाई सी इंटू 1000, उसी की बेसिस पे न्यूमेरिकल है, कोलार्च लॉ का एप्लीकेशन है, ये तो बताया है अभी क्वेश्चन। इटार रिएक्शन अभी बताया, स्टेफन रिएक्शन क्या होता है, इटार रिएक्शन क्या होता है, जब टॉलिन के साथ CrO2 Cl2 के साथ में डालिएगा तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। स्टेफन रिएक्शन क्या होता है, साइनाइड SnCl2 यहाँ भी रिएक्ट करवा रहे हैं लेकिन साइनाइड के साथ में। फिर बोला 30 ग्राम यूरिया को मिलाते हैं, तो ये आपको ये वाला क्वेश्चन है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, पी नॉट ए, देखिए यहाँ पे दिया क्या दिया, पी नॉट ए माइनस, तो पी नॉट ए वैल्यू दिया होगा 23.8, क्वेश्चन पर को तो दिया हुआ है, माइनस पी है नीचे में 23.8, इधर डब्ल्यू बी मतलब मास ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा 30, इसका मोलर मास कितना, मास पानी दिया होगा आई थिंक, और वाटर दिया है, तो इस नीचे में इसका मोलिकुलर मास कितना होगा यूरिया का 60, और ऊपर फिर मोलर मास ऑफ पानी कितना होगा, पानी 18, और नीचे में गिवन मास कितना हो जाएगा 846, क्वेश्चन पढ़िएगा ना आ जाएगा। फिर बोला कि डिफरेंस बताना है आइडियल नॉन आइडियल, आइडियल क्या करता है, राउल्स लॉ फॉलो करता है, नॉन आइडियल फॉलो नहीं करता है, जो आइडियल सॉल्यूशन है वो आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता, और जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करता है, ये सब क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, क्या दिया कुछ, मुंह दर्द कर गया। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, क्वेश्चन क्या दिया देखिए, बोल रहा है ना कि राइट द प्रोडक्ट व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद HCN, मतलब इथेनॉल जब HCN के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ दिए इथेनॉल जब HCN के साथ रिएक्शन करता है क्या बनेगा, तो ये देखिए ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि HCN है सी जगह कंबाइन कर जाएगा। फिर उसके बाद में एसिटल्डिहाइड जब हाइड्रोक्सिन अमीन के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनेगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि बेंजोइक एसिड से फिनॉल में कैसे आप टेस्ट कीजिएगा, तो बेंजोइक एसिड अगर देखिए पीछे बताया मैं कि फिनॉल आपको वॉयलेट कलर का दे देगा लेकिन बेंजोइक एसिड नहीं देगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता है। फिर प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन कैसे कीजिएगा, तो प्रोपेनॉल अल्डिहाइड है, प्रोपेनॉन कीटोन है, तो अल्डिहाइड आपको टॉलरेंस रीजन टेस्ट दे देता है लेकिन कीटोन नहीं देता। या फिर आप ये भी दे सकते हैं ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट से बता सकते हैं कि प्रोपेनॉल में क्या है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, मतलब येलो पीपीटी बना देगा, लेकिन प्रोपेनॉन येलो फॉर्म मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा लेकिन क्या बोलते हैं प्रोपेनॉल नहीं देगा, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन दिया हुआ न्यूमेरिकल डेल्टा TF वाला, कॉपी में देख लीजिएगा, बने होगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर द फॉलोइंग 3D सीरीज विच इज मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, इनमें से कौन सबसे ज्यादा एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल होगा, ठीक है, तो Ti4+, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल फुलफिल होता है, Ti4+ लिखिएगा ना, इसमें डी ऑर्बिटल पर फुलफिल हो जाएगा, 22 होता है और 4 2 6 डी ऑर्बिटल पर फुलफिल हो जाएगा इसलिए।
तो बोला विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैंगनीज, मैंगनीज क्योंकि हाफ फिल होता है इसलिए, ठीक है। और इसमें जब पीडीएफ लिखिएगा ना तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए वो हाफ रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि उसके पास एक ही कंडीशन रहेगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, ठीक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कलरलेस कौन सा होगा इसमें से, तो कलरलेस कौन सा होगा इसमें से, Ti4+, क्योंकि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसलिए एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। तो इसके बाद में आपको रिएक्शन का नाम बताना है, CrO3 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, कौन सा नाम है, राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन, ये नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हो जाएगा आपको। इटार रिएक्शन स्टेप्स में बताएंगे आपको, न्यूमेरिकल है तो हो गया। और एक डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर देखिएगा तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा, के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है आपका बी नंबर में, क्वेश्चन नंबर 30 में दो क्वेश्चन है। स्टेट राउल्स लॉ, राउल्स लॉ क्या होता है, राउल्स लॉ वो होता है जो कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोल फ्रैक्शन, है ना। ये बोल रहा है कि हेनरी लॉ, कि राउल्स लॉ क्या स्पेशल केस है हेनरी लॉ का, बिल्कुल है, ठीक है, वहाँ पे के एच आता है, यहाँ पे क्या आता है, पी नॉट ए आता है। तो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.40 दिखा, और उसके बाद में क्या दिया हुआ है, के एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5.12, और एम, एम मतलब मोलालिटी, मोलालिटी का मतलब होता है मोल बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना हो जाएगा, 1 ग्राम, मोलर मास कितना है, 50 ग्राम, हाँ इंटू 1000, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लगभग कितना क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हम, 30 क्वेश्चन इधर, 40 क्वेश्चन फर्स्ट वाले में, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस कर दिए, ठीक है। इसका हम डाल भी देंगे, और इसे प्रीवियस ईयर वाला भी क्वेश्चन ग्रुप में डाले हैं, तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है।